कई बार कुछ बातें सही तो होती है लेकिन सच नहीं होती, क्योंकि जो दिख रहा होता है वो सच नहीं होता। हेलो गाइज, मैं हूँ सुमित। स्वागत है आपका एक छोटी सी अनसुनी मज़ेदार कहानी में। एक बार एक राजा था और राजा की दो बातों से उसकी प्रजा बहुत खुश थी। एक तो राजा बहुत बड़ा दानी था, प्रजा की हर ज़रूरत को पूरी किया करता था। और दूसरी बात थी राजा का न्याय, उसका फैसला। एक दिन राजा का मन किया दूसरे राज्यों में घूमने का, दूसरे राज्यों को देखने का। लेकिन एक समस्या थी कि जब तक राजा बाहर जाएगा उसके फैसले कौन करेगा, उसके राज्य के न्याय कौन करेगा। तो इसके लिए राजा अपने शहर के कुछ ईमानदार और भरोसेमंद लोगों को बुलाता है, उनकी एक परीक्षा रखता है। पहली परीक्षा में सिर्फ 3 लड़के पास हो पाते हैं। उन तीनों लड़कों को राजा अपने महल के एक बड़े से कमरे में भेज देता है और कहता है इंतजार करने के लिए। तीनों लड़के वहाँ इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक नौकर आता है और उस कमरे में रखी हुई एक मूर्ति को साफ करने लगता है। जैसे ही नौकर उस मूर्ति को साफ करने लगता है वो मूर्ति उससे गिर जाती है और टूट जाती है। तीनों लड़के उसको देख रहे थे, नौकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद राजा वहाँ आया और उस टूटी हुई मूर्ति को देख के राजा को गुस्सा आ गया और उन तीनों से उसने पूछा कि किसने तोड़ी ये मूर्ति। तो पहला लड़का बोलता है कि राजा साहब, ये मूर्ति मैंने नहीं तोड़ी है, आपका एक नौकर आया था और उसी ने गिरा के तोड़ी है। दूसरे लड़के से जब राजा पूछता है तो वो कहता है कि राजा साहब, ये मूर्ति हमने नहीं तोड़ी है, आपका एक नौकर आया था और उसी से ये मूर्ति टूटी है। तीसरे लड़के से जब राजा ने पूछा तो उसने कहा कि राजा साहब, ये मूर्ति किसी ने नहीं तोड़ी है, ये मूर्ति ठीक ढंग से रखी हुई नहीं थी, इसलिए आपका नौकर आके इसको जैसे ही साफ करने लगा उसने इसको टच किया, ये मूर्ति गिर गई और टूट गई। लेकिन इसमें नौकर की कोई गलती नहीं है। अगर ये मूर्ति ठीक ढंग से रखी हुई होती तो ना ये गिरती ना टूटती। राजा तीनों की बात सुनता है और हंसने लगता है और कहता है कि यही तुम्हारी परीक्षा थी। इस मूर्ति को मैंने इस तरीके से रखवाया था कि जैसे ही कोई इसको छुए ये गिर जाए और टूट जाए। तुम तीनों ने बात एक ही देखी, नौकर के हाथ से मूर्ति का गिरना, और तुम तीनों ने बात भी एक ही कही, लेकिन उनमें थोड़ा सा फर्क था। वो फर्क था न्याय का, वो फर्क था सच्चाई का। पहले 2 लड़कों ने सीधा दोष नौकर के सिर पे डाल दिया, लेकिन तीसरे लड़के ने वही कहा जो सच था। उसने असली कारण को जाना कि नौकर के हाथ से ये मूर्ति गिरी क्यों। राजा तीसरे लड़के को अपने राज्य के लिए चुन लेता है। ये कहानी तो छोटी सी है, काल्पनिक है और ख़त्म भी हो गई, लेकिन एक सीख दे गई कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी असली वजह को, उसके पीछे के कारण को जान लेना चाहिए।